ओम शांति। आज 20/11/2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। तो बाबा आज कह रहे हैं हमें इंश्योरेंस करनी है। यहाँ संसार में इंश्योरेंस करते हैं इस जन्म के लिए, जिसमें सिर्फ धन लगाया जाता है। अब यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा स्वयं आए हुए हैं, तो सदा के लिए एवर हेल्दी और एवर वेल्दी अगले 2500 वर्ष 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए बाबा कह रहे हैं इस वक्त अपना तन मन धन इंश्योर करो। प्रश्न है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उत्तर है, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए। अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं वहाँ अक्सर करके यह गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं। यह जानते तो नहीं कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म गलानी है। पहले है प्रार्थना, फिर वह रेस्पॉन्स करते हैं, आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ। क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं। धर्म गलानी हो पड़ती है, तब तो मैं आता हूँ। जब धर्म की पूर्ण रूप से गलानी होती है तब परमात्मा आते हैं। स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। रूप तो सब आत्माएं बदलती है। तुम आत्माएं असुल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो। मनुष्य कहलाती हो। अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित है तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। बाबा कह रहे हैं कि अभी तो सब मनुष्य क्या है, पाप आत्मा पतित है, तो बाबा कह रहे हैं उनको भी अपना रूप रचना पड़ता है। जैसे तुम निराकारी से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके। वह तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो ना सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। यह बाप बतलाते हैं। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं। उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ।
बाबा कह रहे कि वो ब्रह्मा के तन में बहुत जन्मों के जन्म के भी अंत में, क्योंकि अंत समय होता है ना, यानी 60 साल के हो चुके होते हैं लगभग ब्रह्मा बाबा, तो इसलिए बाबा कहते हैं अंत के भी अंत, जन्म के भी अंत समय में। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूँ। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड काफ़ी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनाऊं, वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है, तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? बाप समझाते हैं सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुझे तो आना पड़ता है। आकर सबको सद्गति देता हूँ वाया गति। तात्पर्य, सद्गति हो गई सतयुग, और गति हो गई, मुक्ति हो गई हमारा मुक्ति धाम, परम धाम। तो प्रत्येक आत्मा को पहले मुक्ति धाम यानी गति में जाना पड़ेगा, परम धाम में, और फिर वहाँ से आत्माएं अपने अपने समय पे वापस आएंगी। तो जो सदगति में आने वाली हैं सतयुग में, तो पहले हम सब परम धाम जाएंगे और फिर परम धाम से हम सतयुग में आएंगे। सबको वापस जाना पड़ता है, गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। यही बात है ना, बाबा ने यही कहा है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। तो 1 सेकंड में कैसे? जब बच्चे को निश्चय हो गया कि ये मेरा बाबा है, तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो उस वर्षे का मालिक हो गया है। तो ऐसे ही जैसे ही बाबा निश्चय हुआ तो वो पिता हो गए और हम उनके बच्चे हो गए, तो हम उस वर्षे के अधिकारी बन गए उसी क्षण, सिर्फ एक बाबा। तो 1 सेकंड में हुए ना। गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्त बना ना सके, वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं है, सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी, बौद्धि आदि यह सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म हैं, बाकी देवता धर्म है नहीं। तो जो मुख्य 4 धर्म गाए हुए हैं उसमें से एक जो इन सब का फाउंडेशन है देवता धर्म, वो नहीं, बाकी के 3 धर्म है अभी। वे सब और धर्म में चले गए हैं, वे सब और धर्मों में चले गए हैं, अपने धर्म का पता नहीं। कोई भी अपने आप को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय। भारत की खै कब होती है? खै यानी हार, जय यानी विजय। यह थोड़ी कोई जानते हैं।
भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। क्षय करता है रावण, यानी हार करता है रावण, जय करते हैं राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है क्योंकि भारत का नाम भारत ही है। हिंद नाम तो द्वापर से शुरू हुआ है कहीं। भारत का एक ही नाम है, सिर्फ भारत। गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। उच्च से उच्च है भगवान, कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है। मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। यह गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं, जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। देवी देवता धर्म पहले पास्ट हो चुका है और अब फिर से वही फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। आदि यानी पास्ट, मध्य प्रेजेंट हो जाता है। जैसे आज हम प्रेजेंट में हैं तो ये मध्य हो गया, जो बीत गया वो शुरुआत में, वो आदि है, और जो आने वाला अंत है। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वह फ्यूचर में रिपीट होगी। पास्ट क्या है? हम आदि में देवी देवता थे। अब फ्यूचर क्या होने वाला है? हम फिर से वो आदि हो जाएगी और हम देवी देवता बन जाएंगे। तो जो पास्ट था वो क्या बन जाने वाला? फ्यूचर। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। जो पास्ट होता है उसकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन शोज फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंच से ऊंच हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। इस संसार में हमसे ऊंचा कोई भी नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट परमात्मा की संतान हैं। पर आज के जो बड़े लोग हैं इस संसार की रीति के अनुसार, उनको मान तो देना ही पड़ेगा। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ। लेकिन वह है कौन? तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है, और भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय हेवन था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वह किसने स्थापन किया? जरूर ऊंच से ऊंच भगवान ने। ऊंच से ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे यह किसको पता नहीं। तो हम शिव जयंती तो मनाते हैं भारत में, पर शिव ने आके क्या किया या ये हम जयंती क्यों मनाते हैं ये हमको कुछ भी नहीं पता। ज़रूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल के संगम युगे युगे आता हूँ। हर एक युग में नहीं, तो जो पूरे कल्प का संगम युग होता है
तब बाबा आते हैं। अगर हर एक युग कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं। ऊंच से ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, वॉइसलेस था। फिर तुम यह प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वह तो रस्म रिवाज होगी, वह चलेगी। जो भी रस्म रिवाज वहां पे होंगी वैसे चलेगा सब कुछ। तुम क्यों फिक्र करते हो? पहले तुम बाप को तो जानो। पहले बाप को तो जानो। बाप एक ही बार मिलने वाला है। वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। रोने की बात ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो कोई रोते नहीं है घर वाले पिछाड़ी में। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया है, मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वह तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन वासी। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए। हम उनकी संतान हैं। वह निराकार बाप अविनाशी है। हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो जरूर सब चक्र में आएंगे। जो होकर गए हैं बाप भी होकर गए हैं। तो ये जो चक्र है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें जो होकर गए हैं वो सब कुछ दोबारा एज इट इज रिपीट ही तो होना है, तभी तो चक्र होता है। चक्र यानी गोल गोल घूम घूम के। जैसे वो होते थे ना पहले बहुत बड़े बड़े, उसको रिकॉर्ड कहते थे, जिसपे टेप चलता था, आवाज आता था। तो वो एक सुई उसके ऊपर रखी होती थी। तो जब घूम के वहीं पे वो जब चीज आती है तो वो गीत का वही जो उसके अंदर फीड होता है वो बजता है। जैसे पहले कैसेट होती थी, तो कैसेट में जब वो वहाँ पे आती है, जो फीता होता है और वहाँ पे जो फीड होता है उस वक्त जो सीन था, चाहे वो ऑडियो था तो आवाज़ थी या वो सीन था, तो जब घूम के वापस वहीं पे आता है तो वही सेम टू सेम रिपीट होता है। ऐसे ही ये चक्र है, इसमें सब कुछ सेम टू सेम रिपीट होता है। जब समय की सुई वहाँ पहुँचती है तो वही सेम 5000 वर्ष पहले वाला सीन रिपीट होगा। कहते हैं फिर मैं से आकर गीता सुनाता हूँ। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है। सब पतित है। तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में यह भारत ही था। भारत है उच्च अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं। सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ पैलेस है बाप भारत। अविनाशी बाप का बर्थ पैलेस है भारत। वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ पैलेस को छोड़ और कहाँ जा ना सके, तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूँ। सारा मदार धारणा पर है। धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। भल काठ की मुरली सब बजाए तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। तो बाबा के अनेक अनेक बच्चे हैं और सबकी मुरली
अलग अलग तरीके से होती है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि काठ की मुरली जब बजाएगा तो भी एक जैसी थोड़ी बजाएंगे सारे बच्चे, सबकी अलग अलग ही तो होगी। ऐसे ये भी अलग है। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है। परमात्मा भी कहते हैं हम पाठधारी हैं। जब धर्म गलानी होती है तब मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, वह है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। जब हम भक्ति में करते हैं तो हम भगवान को जानते नहीं, सिर्फ चाहे वो हम कहीं पे भी दान पुण्य करें, ईश्वर अर्थ उसका, क्योंकि वो इनडायरेक्ट हुआ, उसका फल उस जन्म में और उसके अगले जन्म में मिल जाएगा। पर यहाँ पे हम डायरेक्ट बाबा को जानते हैं और यहाँ पे सब कुछ अपना इंश्योर करते हैं, तो डायरेक्ट का 21 जन्मों का फल मिलता है। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वह कैसे दिलाते हैं यह थोड़ी ही समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा। यह शरीर भी खत्म होना है, इसलिए अब जो इंश्योर करना है वह करो, फिर 21 जन इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहाँ ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है ना, यानी यज्ञ में मान लीजिए धन दे दिया और समर्पित हो गए, तो ऐसा नहीं कि फिर कुछ भी नहीं करना है कि हाँ जी हमने तो इंश्योर कर दिया, सिर्फ वहीं खाते रहे। और भी तो सर्विस करनी है ना, तन मन की, मनसा वाचा कर्मणा। तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना, इंश्योर कर और खाते ही रहते हो तो मिलेगा कुछ नहीं। मिले तब जब सर्विस करो तो उच्च पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है, थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर हैं, वह है जिस्मानी और तुम्हारी है रूहानी सर्विस। हर एक को तुम यात्री बनाते हो। यह है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गुसाई आदि को भी छोड़ो। जब बाबा ही मिल गया तो फिर गुरु गोसाई को पकड़ के क्या करना है। माँ में कम याद करो, परमपिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ। तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है। यादव कौरव खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है,
84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं, एक दो को यही स्मृति दिलाते हैं, अभी वापस जाना है। तो हमें एक दूसरे को भी, जो ब्राह्मण बच्चे होते हैं, याद दिलाना होता है कि अभी हमें घर वापस जाना है, जिससे कि हम बाबा की याद को और बढ़ाएं। अभी वापस जाना है, अनेक बार यह पाठ बजाया है, 84 जन्मों का यह नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है उनके लिए सैंपलिंग लग रही है। जो फूल होंगे वह आ जाएंगे, हमारे कुल के होंगे ना, वो जरूर आएंगे। अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे, यानी ब्रह्मा बाबा के गुरु आदि भी थे। बाप कहते हैं गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है, एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था। वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग सतयुग में, त्रेता में। अब संपूर्ण विशेष है, अपवित्र। वहां रावण का राज्य होता नहीं। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है, तो द्वापर से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं। बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते हैं। तो जो भी आत्मा आती है पहले सतो यानी सुख में होती है, और फिर धीरे धीरे बढ़ते वो तमो में जाती है। मुक्ति के बाद ही जीवन मुक्ति है ही। इस समय सब तमो प्रधान जड़जड़ी भूत है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता, और तो सबको बाप है। श्री कृष्ण का जन्म माँ के गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई कोई यथार्थ बुद्धि यानी ऐसे सही रीति से किसी की बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। यह कस्तूरी नॉलेज है, खुशबूदार। तो कस्तूरी जो कि हिरण की नाभि में होती है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, पूरे जंगल में फैल जाती है। तो ये जो नॉलेज है इसका भी नशा चढ़ेगा। आने वाले समय में इसकी खुशबू पूरे विश्व में फैलने वाली है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगानी है। दूसरा पॉइंट है, अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। तो पहले स्वयं में धारणाएं करनी है, फिर दूसरों को सुनाना है, बाबा कह रहे हैं। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस अपने को
और दूसरे को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। तो वाणी की सेवा तो हम सभी करते हैं, पर अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि मन से हर आत्मा के लिए शुभकामनाएं शुभ भावना स्वतः ही निकलती रहे। हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़े या हमें उसको मन में लाना नहीं पड़े, स्वतः ही। तो इससे फिर जब मनसा की सेवा करेंगे तो वाणी में एनर्जी होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा जो होगी उसकी वजह से हम सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अपने हर चलन से, हर कर्म से, यानी बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।